जनता पार्टी ने अब तक बोया है। ये वो अफीम का नशा है जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से हर किसी को चटा रही है। दोस्तों, जैसे ही हरियाणा हिंसा ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार, योगी सरकार को भी फटकारा है और नोटिस जारी कर दिया है। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ना हिंसा हो ना हेट स्पीच, नो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, केंद्र सरकार, दिल्ली और यूपी सरकार को नोटिस। हिंसा की वजह से हरियाणा के 4 जिलों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ खुद इस मामले में दखल देते हुए क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये जान लीजिए। कोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी हिंसा या हेट स्पीच ना हो। याचिकाकर्ता की ओर से रैली और भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नूह समेत हरियाणा के अन्य 6 इलाकों में बवाल हुआ था, 6 की मौत हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन सितार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। यही कहूँगा मैं बस, अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर आवाज़ से, हर शर से महफूज रखे, ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मापलीचरों की मापलीचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज रखे। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से महफूज रखे। बहल कैफ ये देखा आपने 1 मिनट 6 सेकंड का इसलिए रखा आपने को, ताकि आप लोग देखो, देख कर समझो, देखो क्या हो रहा है, कितना घोटाला चल रहा है। खैर ये घोटाला तो जो है 9-10 साल से चल रहा है, लेकिन ये जो बीज बोए थे ये लोग, उसकी फसलें निकल आई है। वो गंदगी अब सरेआम हो चुकी है। जो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार है, ये चीज़ मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ साहब भी मान रहे हैं ये बात को कि जो है सो जो गंद इन्हों फैलाया था, जो जहर इन्हों बोया था, उसकी फसलें निकल आई है। अब इसीलिए हर जगह एक ऐसा नमूना पेश किया जा रहा है, ऐसा मंजर आ रहा है, अब इन्हों चाहते हुए भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इनके हाथ से निकल चुकी है। गोबिया ने ये चीज़ वापस नहीं हो सकती, इसीलिए इनको बड़ी सख्ती से 4 स्टेट को नोटिस जा चुकी है। एक सबसे पहले ढोंगी, सन्यासी, चिंदी चोर, बौने जोकर के स्टेट यूपी को, दूसरा दिल्ली को, तीसरा हरियाणा को, चौथा मध्य प्रदेश को, यानी 4 जगह ये जा चुकी है। और ये कह दिया गया है उस नोटिस के अंदर, जहां पे दंगे होंगे, जहां पे हीट स्पीच होगी, अगर से सरकार कुछ नहीं कर सकी तो ये कार्रवाई हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। और ये सारे चीज़ों के जिम्मेदार तुम्हारे अलावा सेंटर भी है, ये कह दिया है चंद्रचूड़ साहब ने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसी ईमानदारी और दिलेरी का उन्होंने जी जागता सबूत पेश किया है जो सारी दुनिया वाहवाही कर रही है। बहरहाल ये फैसला आने के बाद अब इन्हों तलमाल ला उठे हैं, इनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है, जितने लोग शामिल थे इस चीज़ के अंदर, हर चीज़ अगरचे तुम्हारे पास वो चीज़ कैमरों में अगरचे कैद नहीं है, तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसी करना है तुम लोग जानते हैं। ये करिए, करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको यहाँ पर पेश किया जाए हमारे पास। ये तुम्हारे को अल्टीमेटम नहीं है, तुम्हारे को ये समझाया जा रहा, जिससे तुम लोग को काम करे अगरचे, तो तुम्हारा वो काम करने का तरीका भी देखा जाएगा, वो तेजी भी देखी जाएगी, जो कि हमारी अब तुम पे पहली नजर होगी। क्योंकि जिस तरीके से देशवासियों को जो अजियतें दी गई, जो तकलीफें दी जा रही है, जो जलालत की जा रही है, ये चलने वाला नहीं है देश के अंदर। तुमने सोचे कुछ थे, और ये चीज के ये नहीं कह सकते तुम लोग कि तुम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तुम ही जिम्मेदार है। तुम्हारी वजह से तुम लोग ने जो बीज बोए थे उसकी फसलें अब कट रही है। तुमने वो नशे की वो चीज लगा चुके हैं जो ये लोग अब संभलने का नाम नहीं ले रहे। तुम लोग अपने मुफाद के लिए, अपने
فائدے کے لیے ان کو غلط چیز کے لیے استعمال کیا اور غلط چیز کی عادت ڈالی، جو کہ اب یہ خطرے کا باعث بنے بھی ہے سب کے لیے اور سارے دیش کے لیے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ بیماری کو، یہ فصلوں کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہو سکتا تم لوگ تیزی سے کام کرے، ٹھیک ہے، نہیں کرے اگرچہ تو سپریم کورٹ خود اپنے طریقے سے جو کرنا ہے کرے گا، اس کے ذمہ دار بھی تم ہوں گے۔ کل کے دن یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں بول سکتے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے کو الٹیمیٹم نہیں دیا یا ہم کو نوٹس نہیں دیا، ہم کو نہیں بتایا یا ہم سے بات نہیں کی۔ یہ بولنے کا تم کو اختیار نہیں ہوگا۔ تم کو جو بتایا جا رہا ہے، جو ٹائم دیا جا رہا ہے، فوراً کرو، نہیں تو یہ تمہارے اوپر بہت بڑا مسئلہ آن پڑے گا۔ یہ کہتے ہی جو ہے سو ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ کہتے ہی ان لوگوں کے ہاتھا پاواں پھول چکے ہیں۔ اب ان کو نہ سمجھ میں آ رہا، نہ دکھائی دے رہا، نہ ہر وہ چیز کی ان کو بڑی پریشانی آن پڑی ہے، کیونکہ انہوں کیا سوچے تھے، جو چاہے ہم کریں گے، نہ ہم کو کوئی دیکھنے والا ہوگا، نہ ہم کو کوئی بولنے والا ہوگا، نہ ہم کو کوئی ٹوکنے والا ہوگا، نہ ہم کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اب یہ سارے چیزوں کے انہوں ذمہ دار ہے، جو ان کو بڑی حد تک اور بڑی اس سے کرنا پڑے گا، نہیں تو ان کے ذمہ دار انہوں خود ہوں گے۔ یہی آپ لوگوں کو کہنا اور دکھانا تھا۔ جس طریقے سے آپ لوگ جو بے چین ہے اس وقت، چاہے ٹرین کا آدھے سال ہو یا کہیں اور جو چل رہے ہو، آپ دیکھیے ہریانہ میں 4 جگہ پہ 144 ناقص کیا گیا ہے، کیونکہ حالات وہاں پہ بڑے کشیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ٹائم سے سنبھلے ضرور ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے ہوا ہے، خوف چھائے ہوا ہے۔ تو اس کے ذمہ دار سیدھے سیدھے انہوں خود بنتے، کیونکہ یہ گندگی انہوں نے، فصلیں انہوں لگائی تھی، بیج انہوں لگائے تھے، تو یہ گندگی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ساری دنیا اس کے اوپر نظر لگائی بھی ہے اور دیکھ رہے ہیں سب۔ اور اس سے بڑی بات جو ہے سو ہمارے سپریم کورٹ کی بھی جو صلاح کار، نگران کار اور جو ٹیم ہوتی ہے، وہ لوگ بھی جو ہے سو اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے دیش کے لیے بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس لیے اب آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کے پہ توجہ دو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔